खाने के बाद एक चुटकी चाट चाट कर खा लेना है। इससे पुराने कब्ज की अगर समस्या रहती हो, गैस बनती हो, ब्लोटिंग रहती हो, इस सारी ही समस्याओं को यह जड़ से समाप्त कर देता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। कब्ज की समस्या अगर लंबे समय तक रह जाती है तो इससे काफ़ी सारी परेशानियाँ हो सकती हैं, जैसे कि बवासीर का हो जाना। साथ ही साथ अगर यह लंबे समय तक रहती हैं और इसके साथ अगर गैस बनता है तो कई बार यह हार्ट में दर्द दे देता है, जिसकी वजह से कई बार हार्ट अटैक जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। कब्ज की समस्या लंबे समय तक होने की वजह से ये हमारे शरीर में वात को इम्बैलेंस करता है, आम वात को बढ़ाता है, जिससे जोड़ों में दर्द, अर्थराइटिस की समस्या हो जाती हैं और कई सारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी देखने को मिलती हैं। कब्ज की समस्या अगर बहुत समय तक रह रही है, उसका उपचार अगर सही वक्त पर नहीं किया जाए तो ये GERD का रूप ले लेती हैं। GERD में जब हम सोते रहते हैं उस दौरान हमारे पेट में जो एसिड होती हैं, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, जो हमारे खाने को पचाने के लिए काम आती हैं, वो एसिड धीरे धीरे हमारे फूड पाइप से, यानी जो खाने की नली है, उसे हमारे मुंह में आ जाती हैं, जिससे गले में छाले हो जाते हैं, कफ बनने लगते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं और वो बहुत तकलीफ देते हैं। इसीलिए आपको सही वक्त पर इसका इलाज करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए आपको कुछ बातों को जानना बहुत आवश्यक है। अगर आपको लंबे समय तक कब्ज रहता है, सुबह उठने के बाद पेट सही से साफ नहीं रहता है, काफ़ी लंबे समय तक आपको पेट साफ करने के लिए बाथरूम में बैठना पड़ता है, या बार बार आपको बाथरूम में ही बैठने का मन करता है, या बाथरूम होने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि और भी थोड़ा पेट साफ हो जाए तो अच्छा रहेगा, मन संतुष्ट नहीं होता है, तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर आपको मेरी दी गई जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक और शेयर जरूर से करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। जब भी हमारे शरीर में कब्ज बनने लग जाता है तो हम सुबह उठने के बाद सबसे पहले पानी पी लेते हैं। यहीं से गलती शुरू होती है। सुबह उठने के बाद कभी भी हमें पानी नहीं पीनी चाहिए। पानी पीने की वजह से हमारा जो डाइजेशन है, यानी डाइजेस्टिव फायर है, वो धीरे धीरे मंद हो जाती हैं, यानी कि लो हो जाती हैं, जिससे आगे चलकर आपको डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज देखने को मिलते हैं। खाना सही से पचता ही नहीं है। अगर सुबह उठकर आप पानी इस वजह से पीते हैं कि आपको बाथरूम का प्रेशर आएगा, तो ये 1 या 2 दिन के फ़ायदे की वजह से आप लंबे समय में इसे नुकसान आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी जो डाइजेशन है उसको यह मंद कर देगी, धीमा कर देगी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो सुबह उठने के बाद आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले मल का त्याग करना चाहिए। मल के त्याग करने के बाद आप अपनी दांतों की सफाई करें, यानी ब्रश करें। उसके बाद ही आपको अगर प्यास लगी हो तो गुनगुना पानी का सेवन करना है। अत्यधिक पानी का सेवन नहीं करनी चाहिए, इससे भी नुकसान देखने को मिलता है। दूसरी बात जो हमारे से गलती होती है कि हम बहुत ज़्यादा फाइबर वाले खाने समझकर कच्चे खाने खाना शुरू कर देते हैं, जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित खाने, बहुत ज़्यादा फाइबर समझकर इसे खाना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से हमें फ़ायदे के बदले दोबारा नुकसान हो जाता है। अत्यधिक कच्चे खाने को पचाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हमारे पेट को, आंतों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसकी वजह से यह डाइजेस्ट नहीं होता है और यह हमारे शरीर में आम वात का रूप ले लेता है, यानी कि यह विष पैदा करने लगता है, जिससे जोड़ों में दर्द, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या फिर कई सारी समस्याएं, गैस, कब्ज का बनना और कई सारी सिर में दर्द रहना, आंखों में दर्द रहना, इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करनी चाहिए और स्प्राउट यानी कि अंकुरित खाने, जैसे कि मूंग का बना लिया या फिर चने का बना लिया, स्प्राउट यानी अंकुरित बना लिया, इसे ज़रूर से खाइए, लेकिन इसे पकाकर खाना है। कैसे पकाना है? इसमें थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा साथ में ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च या गोल मिर्च का पाउडर डालिए और इसे हल्का पकाइए। पकाने के बाद ही आप इसे खा सकते हैं। पकाने के बाद खाने से ये डाइजेशन होने में, यानी पाचन होने में अच्छे से पचती है और जिससे आपको कब्ज पैदा नहीं होता है। तो ये बातों को आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको जठर अग्नि को बढ़ाना है। जठर अग्नि को बढ़ाने से ही आपकी जो कब्ज की समस्या है उसे आप पूरी तरीके से ठीक
ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आप खाना खाने के तुरंत बाद बिछावन पर लेटने या सोने नहीं जाएंगे। खाना खाने के कम से कम 10 मिनट तक आपको या तो टहल लेना है, घर में ही टहल ले या बाहर जाके टहल ले। थोड़ा सा टहलना बहुत आवश्यक होता है। इससे क्या होता है कि जो हम खाना खाते हैं उसे पचने में मदद मिलती है। अगर हम तुरंत जाकर बैठ जाते हैं एक जगह पर या लेट जाते हैं तो इससे गैस का रूप लेती है और खाना ठीक से पचता नहीं है। दूसरी बात का आपको जो ध्यान रखना है कि जितनी भूख लगती है उतना ही खाना है। अत्यधिक खाने का सेवन करने से भी, भूख से ज़्यादा खा लेने की वजह से भी वो पचता नहीं है। जब आपको भूख लगती है तभी आपको खाना खानी चाहिए। अब आइए मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा कौन सी ऐसी सामग्री है जो आपको मैं बता रही हूँ जिसे लेने से आपकी यह समस्या जड़ से समाप्त होगी। इसके लिए आपको 3 चीज़ों का प्रयोग करना है। ये एक ही जगह आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा। यह आयुर्वेदिक चूर्ण आंवला, हरड़ और बहेरा से बनता है। आंवला विटामिन सी होती हैं और पाचन बढ़ाती हैं, इम्यूनिटी को अच्छा करती हैं, जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और पेट की सफाई करती हैं। हरड़ हमारे पेट को साफ करने में मदद करता है। मैंने पहले भी हरड़ के बारे में बताया था, छोटी हरड़ के खाने के क्या फ़ायदे होते हैं और इसे खाने का सही तरीका क्या है। साथ ही बहेरा भी पेट के लिए बहुत अच्छा औषधि होता है। ये पेट के लिए चमत्कार करता है, यानी कि पुराने से पुरानी कब्ज को साफ करने में मदद करता है। लेकिन इसे ऐसे नहीं खाना है, हमें किस प्रकार से खाना है ताकि ये हमारे पेट की सफाई करे, पेट में जाकर कब्ज पैदा ना करे। इसके लिए चिकनाई खाना बहुत आवश्यक है। जैसे कि शरीर बहुत रूखा होने की वजह से मल को त्याग करने में हमें समस्या होती है, रूखापन हो जाने की वजह से। जैसे आपने बच्चों को खेलते हुए देखा है पार्क में, स्लाइड से वो कैसे नीचे स्लाइड पे फिसल के आते हैं, क्योंकि स्लाइड जो होता है वो बहुत फिसलन वाला होता है ताकि बच्चे उस पर आसानी से फिसल जाए। वहीं पर अगर हमारे पेट में भी चिकनाई ना हो तो कैसे वो फिसलेगा मल। तो इसीलिए चिकनाई को बनाने के लिए हमें यहाँ पर चिकनाई लेनी है। चिकनाई के लिए आप कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आधा चम्मच। हल्का गुनगुना लेना है, या फिर घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आधा चम्मच यानी ½ टीस्पून। ये आपके चिकनाई को बनाएगी। इसे भी गुनगुना ही लेना है। आधा चम्मच घी या आधा चम्मच नारियल का तेल, दोनों में से कोई एक ले ले और इसे हल्का गुनगुना करें। इसमें आपको आधा चम्मच यानी ½ टीस्पून यह चूर्ण, जो त्रिफला का चूर्ण मैंने बताया, बहुत आसानी से आपको बाजार में मिल जाएगी। इसमें से आधा चम्मच आप मिलाइए और इसे खाना खाने के बाद चाट कर धीरे धीरे खाना है। इसे दिन में 2 बार खाना है। इसे एक बार सुबह खाना है और एक बार रात में खाना खाने के बाद। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी होने लगेगी, मुंह में लार बननी शुरू होगी यानी सलीवा बननी शुरू होगी, और ये जो आपकी गैस बनने की समस्या है या बहुत ज़्यादा मुश्किल है मल त्याग करने में, इसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि रात में जब आप सोने जाते हैं तो इसे खाना ज़रूर से कम 2 घंटे पहले खाइए। जैसे 9 बजे सोने जाते हैं तो आपको 7 बजे यानी 7 o'clock ही खाना खा लेना है। खाना खाने के बाद कम से कम 10 मिनट तक टहलना बहुत आवश्यक होता है। इसके साथ आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। कई बार स्ट्रेस बढ़ने की वजह से, यानी किसी बात का चिंता या फिक्र रहने की वजह से भी हमारी पेट जो है वो पाचन सही से नहीं करती है। इसके लिए आप कुछ प्राणायाम कर सकते हैं। इसमें आप या तो भ्रमरी प्राणायाम कर सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था, आप देख सकते हैं वीडियो में, या अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। इससे भी आपको स्ट्रेस को मैनेज करने में मदद मिलेगी। इन सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है तो आप थोड़ा टहल लें, उससे भी आपको फ़ायदा मिलता है। एक दिन में कम से कम 40 मिनट का वक्त यानी 40 मिनट्स कम से कम एक्सरसाइज या व्यायाम में ज़रूर से निकालें। इससे आपको बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा। अगर कब्ज बहुत समय से होता आ रहा है, आपको मल त्यागने में ही बहुत मुश्किल हो रही है, मल त्यागा ही नहीं जा रहा है, तो आपको क्या करना है, अरंड का तेल यानी कैस्टर ऑयल आपको बहुत मदद करने वाला है। खाने वाला कैस्टर ऑयल आपको बहुत आसानी से मिलेगा। ये एक प्योर लैक्सेटिव होता है। इसे आपको कैसे लेना है, छोटी चम्मच से आधा चम्मच लेना है। एक छोटा कप ले लीजिए, उसमें पानी ले लीजिए गुनगुना, इसमें उसे मिलाइए अच्छे से। आधा चम्मच आपको कैस्टर ऑयल मिलाना है, अरंड का तेल, और इसे रात में सोने से पहले आपको पी लेना है।
ऐसा लगातार 3 दिन तक करना है। वैसे तो आपको पहले दिन में ही हो सकता है कि फ़ायदा मिल जाए। पहले दिन में अगर असर नहीं दिखता है तो 3 दिन इसे लेकर देखें। ज़्यादा इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसका नुकसान देखने को मिलता है। 3 दिन तक ही इसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं और जो मात्रा हमने बताई उसका ध्यान रखिए। आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी कैसी लगी है मुझे लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। लिखकर बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। आपको हमने बताया त्रिफला का सेवन करना है। क्या त्रिफला का सेवन रोज ही करना है? त्रिफला का सेवन आपको रोज करने की आवश्यकता नहीं है। सप्ताह में कम से कम 2 दिन इसका सेवन करिए, सुबह और शाम। इसे दोपहर में नहीं लेना है, सुबह लेना है और शाम लेना है। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। सबसे ज़्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।